नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कन्या वालों के लिए शनि के उदय काल की चर्चा करेंगे। 104 दिनों के लिए शनि उदय भी रहेंगे और मार्गी भी रहेंगे और अभी कुमार अवस्था को भी प्राप्त हो रही है। तो तीन स्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि शनि की स्ट्रेंथ करीबन 10-15 गुना बढ़ जाएगी। साफ लफ्जों में कहीं, जैसा कि आप ग्रह गोचर देख रहे हैं, यहाँ पर ना अकेले हम शनि के गोचर की बात करेंगे। अगर शनि के गोचर की ही बात करें तो एनालिसिस इतना कंप्लीट नहीं होता, उसमें सत्यता इतनी आती नहीं है, बात वह बनती नहीं है जब तक हम गुरु और राहु केतु इत्यादि की बात भी ना करें साथ में। क्योंकि गुरु राहु केतु भी तो बड़े ग्रह हैं, बड़े इन द सेंस कि एक राशि में लंबी अवधि तक रहते तो प्रभाव इनका भी काफी दूरगामी होता है। तो शनि के गोचर के साथ बीच बीच में हम गुरु और राहु के गोचर की भी बात करेंगे। तो शनि का 6 तारीख से उदय हो जाना दोस्तों, निश्चित तौर से आपके कार्यों में गतिशीलता आती है। कौन कौन से एरियाज से किन लोगों को किन क्षेत्रों से लाभ होने की संभावनाएं हैं, यह बात अभी साफ करते हैं भविष्यवाणी के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते। तो शनि देखिए 6th हाउस में, बार बार नहीं कहना चाहूंगा, यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं। बहुत वीडियोस में मैं पहले से बोल चुका हूं। यहाँ पर इतना बताऊंगा कि इनका प्रभाव जब 12वें घर के ऊपर सिंह राशि के ऊपर पड़ेगा, जैसे दृष्टि है। पहले दृष्टियों की बात कर लेते हैं। लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि शनि की दृष्टि अशुभ होती हैं। जी नहीं, हमेशा अशुभ नहीं होती। जब शनि शुभ स्थिति में होती तो दृष्टियां भी अच्छा काम करती हैं। वैसे भी शनि के बारे में आप जानते होंगे कि शनि जहां पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, अगर शुभ स्थिति में हो। अगर शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थिति अपनी राशि, मित्र की राशि या उच्च की राशि में ही एक ग्रह शुभ माना जाएगा ना, या राहु केतु के संग ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना हो। तो शनि यहाँ पर 6th हाउस में अब अकेले हैं और अकेले रहेंगे काफी इस अंतराल में, और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं रहेंगे। तो इनका पूर्ण फल मिलने वाला, क्या मिलने वाला है? 12वें घर के ऊपर प्रभाव की बात करने लगे थे। 12वें घर के ऊपर चलिए सुनिए। देखिए, आपके नुकसान जो अब तक होते रहे पिछले कुछ समय में, वह खत्म हो जाते हैं। चलिए पिछला भी बता दें, नहीं तो आपको लगेगा कि जो पिछला नहीं बता पा रहा तो आगे क्या सही बताएगा, है ना। तो देखिए, आपको संतान की तरफ से दिक्कत रही होगी, संतान के मसलों को लेकर कुछ ना कुछ पशुपेश में रहे होंगे, ये बात तो निश्चित हो जाती है। अगर शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते रहे हैं तो शनि जब वक्री रहे हैं पिछले पीरियड में, लास्ट ईयर, या अस्त रहे हैं, जब जब अशुभ प्रभाव में रहे हैं, तो ये आपको दिक्कत देते रहे हैं। और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी कुछ लोगों के अधर में लटके रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, इंडस्ट्री के कारक है, धातुओं के कारक है। तो इन एरिया से भी दिक्कत रही है, ये मोटे तौर से बताना चाहूंगा। क्योंकि शनि जब मकर राशि में थे तो इस तरह की स्थितियां रही। लाभ की कमी, खर्चे फजूल की, व्यर्थ की यात्राएं, ये सब होता रहा है। तो एनीवेज, अब क्या होना है? अब 12वें घर के ऊपर प्रभाव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि शनि 12वें घर के कारक होते हैं क्योंकि दुखों कष्टों के कारक है। और 12वां घर दुखों कष्टों का, हानि का है, नुकसान का, हॉस्पिटल्स का है, कोर्ट कचहरी का, विवादों का है। तो शनि इसके कारक हैं बेसिकली। जब शनि की दृष्टि पड़ती है, शुभ स्थिति में हो शनि, अशुभ स्थिति में डेंजरस हो जाते हैं शनि। 12वें घर को देखें तो यहाँ पर शुभ स्थिति में शनि देख रहे हैं, विपरीत राजयोग कहीं तो भी यहाँ पर बहुत सही स्थिति है। क्योंकि उत्तर काल अमृता में ये कहा गया है, हर्षा, विमला, सरला नामक 3 राजयोगों की बात की गई है, जो विपरीत राजयोग होते हैं जब कोई भी ग्रह 6, 8, 12 घरों में अपनी राशि में होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। विदेशों से लाभ,
आपके कोई भी नुकसान पलग हो जाते हैं। पहली बात, अभी तक आप लोगों को कुछ ना कुछ उच्च पद मिल चुका होगा, नहीं तो चलिए 6 तारीख तक इंतजार करिए। आप की प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके कार्यों में गतिशीलता, व्यापार रुका हुआ था तो अचानक से कोई आता है कि आपका हाथ पकड़कर आपका व्यापार चला देता। स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली है, यकीन नहीं होता होगा। धन की स्थिति बेहतर हो जाती है, पारिवारिक स्थितियां बेहतर हो जाती है। गुरु 12वें 7th हाउस में, मीन राशि में गुरु का प्रभाव भी अगर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दयावान बनाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। लगन के ऊपर दृष्टि गुरु की पड़े तो गुरु यहाँ पर आप का कद ना बढ़ाए, सोसाइटी में होता नहीं है। आपके प्रतिद्वंदी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके रिश्ते नातेदार अब आपकी तारीफ करने को बाध्य हो जाते हैं। आपके शत्रु भी भूरी भूरी भाषा में आपकी तारीफ करते हैं, आपके गुणों की, क्योंकि गुरु गुणों की खान है। और लगन को देखें तो निश्चित तौर से आप नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि सफलता मिल रही है आपको। और यहां से 6 तारीख से तो इसका शुरुआत हो जाता है। आपके लिए ये शादी ब्याह के योग बनाते हैं अगर आप बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं। 22 अप्रैल से पहले पहले गुरु जब तक मीन राशि में है, निश्चित तौर से आपकी शादी हो सकती है। लव लाइफ अदरवाइज उत्तम है। मियाँ बीबी के संबंध इतने मधुर होंगे जो पहले कभी नहीं हुए होंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस अगर आपका कहीं से छिन्न भिन्न हुआ था पीछे कोविड में, या शनि जब वक्री रहे पिछले साल, तो अब पार्टनरशिप से भी आपको लाभ। धन की स्थिति अब बेहतर होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि 11वें घर के ऊपर है, और शनि जब अच्छी स्थिति में हो तो धन कई गुना बढ़ जाता है। अगर मेडिकल फील्ड में है, सोशल वर्कर है, समाज सेवी है, असाइलम्स में कामकाज करते हैं, सामाजिक कार्यों में संलग्न है, एवं धार्मिक कृत्यों में संलग्न है, तो भी आपका नाम होता है। कोई भी कार्य करते हो, शनि से संबंधित कामकाज करते हो, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, धातुओं से इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मशीनरी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, मार्बल, टिम्बर, लेदर, तो इन कामों से भी आपको अब लाभ शुरू हो जाता है। 104 दिन निश्चित तौर से आपको पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें शनि के प्रभाव की, तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि रहेगी। पराक्रम, जी हाँ दोस्तों, बिना आत्मविश्वास के कुछ भी तो नहीं। अब पराक्रम बढ़ जाता है, पॉजिटिव होते हैं। यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राएं जो पिछले साल फजूल में रही, मार्केटिंग के व्यक्तियों को खासकर इस अवधि में अब लाभ होगा। एवं देश विदेश की यात्रा के योग भी बन जाते हैं। अष्टम स्थान में राहु निश्चित तौर से विदेशों से आपको लाभ दिलाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। अष्टम में राहु, हाँ, यदा कदा अवरोध देते रहे हैं। जब शनि भी अशुभ हो जाए तो राहु की मार पड़ती है। अब शनि शुभ है तो 104 दिन निश्चित तौर से आप लोगों को लाभ ही लाभ होगा। मित्रों का, भाइयों का स्नेह, अड़ोसी पड़ोसी, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका भी साथ मिलता है, संग मिलता है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। अगर आपकी नौकरी चली गई थी, अगर आप पदच्युत कर दिए गए थे पीछे लास्ट ईयर किसी ना किसी वजह से, अब आपको नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है। आपके ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब शनि अच्छी स्थिति में नहीं होते तो वह भी नहीं रहेंगे। आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा। पॉलिटिक्स में नेता है, राजनेता तो सुर्खियों में रहेंगे। इलेक्शंस जीतना आपके लिए दाएं हाथ का खेल हो जाता है। ये शनि का प्रभाव आपको निश्चित तौर से मिलेगा। 104 दिन तो क्या, ये 2025 मार्च तक की बात करते हैं। हाँ, अगले साल जरूर फिर 1 महीने के लिए अस्त रहेंगे। वही जनवरी फरवरी के महीने में 1 सवा महीने, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस अवधि में। अभी मार्गी रहेंगे 17 जून तक, तो निश्चित तौर से अब बहुत जल्दी से तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की कर जाने वाले हैं। और गुरु का प्रभाव 22 अप्रैल तक अदम्य साहस देगा, लाभ ही लाभ होगा। और इस धन को बटोरें। अटका हुआ धन है कहीं पर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसे आप संचित करें, बैंक बैलेंस बढ़ाएं। जो भी आपको लगता है कोई ऐसे काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह 17 जून से पहले आपको समेट लेने चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए खासकर ये चर्चा किया करता हूं, क्योंकि आप लोगों का धन काफी पूंजी में लगा रहता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा अभी भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब तक 22 अप्रैल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उदय हो जाते हैं शनि,
उसके पश्चात गुरु देखिए फाइनेंस के कारक है, अष्टम स्थान में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फजूल खर्ची के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें घर के ऊपर गुरु का प्रभाव होगा तो निश्चित तौर से आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे। ये फैमिली के ऊपर भी हो सकते हैं, गुरु क्योंकि अष्टम स्थान में होंगे, राहु के साथ होंगे। निश्चित बात है सेकंड हाउस को देखेंगे तो फैमिली के लिए एक्सपेंडिचर्स होंगे, हालांकि धन आता रहेगा क्योंकि शनि अकेले ही काफी होते हैं। जब शनि का गोचर शुभ होता है तो निश्चित तौर से धन की कमी नहीं होती, प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपका स्वास्थ्य अगर अप टू मार्क नहीं है तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट एकदम से देखेंगे, स्टार्क इंप्रूवमेंट। शत्रुहंता रहेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट कचहरी में कोई लंबे समय से कोई अगर मुकदमा चले आ रहा है तो इस अवधि में आप लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता। आपकी जीत हर जगह पर तय है, चाहे आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी क्षेत्र के जातक हो, कहीं भी कोई अवरोध नहीं। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होंगे, नौकरी की तलाश है तो आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, ये याद रखिए। पारिवारिक स्थितियां पहले से मच बेटर हो जाएगी, लव लाइफ उत्तम रहेगी, जैसे कि बताया। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की के योग, उनके साथ संबंधों में मधुरता के योग बन जाते हैं। राहु के साथ गुरु का मिल जाना ये थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। गुरु नैसर्गिक शुभ प्लैनेट अष्टम स्थान में बैठेंगे तो 22 अप्रैल से आप लोगों का धर्म के प्रति थोड़ा सा अरुचि, या यूं कहें आपके लिए आपके पास समय ही नहीं होगा धार्मिक कृत्यों के लिए, चैरिटी करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, घंटों जो आप मेडिटेशन योगा करते रहे उसके लिए आपके पास समय थोड़ा सा कम रहेगा। फैमिली के कार्यों में, बिजनेस के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे, और खासकर जो धार्मिक संस्थानों के हेड हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। गुरु क्योंकि जब राहु के साथ हों तो विश्व में भी आप देख सकते हैं धर्म गुरुओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना बढ़ जाती है। राहु क्योंकि छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह के साथ गुरु का क्या काम अष्टम स्थान में, तो इस तरह के जो धार्मिक कृत्यों में संलग्न है, धर्म की आड़ लेकर भी कुछ ऐसे काम होंगे विश्व में जो निंदनीय होंगे। धर्म की आड़ में लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम किया करेंगे जो निंदनीय होंगे विश्व भर में, ये जनरल बात कर रहा हूं। तो एनीवेज आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत उत्तम हैं, आप हावी पर भावी रहेंगे, और फिर भी एक आध उपाय जरूर बता देता हूं जिसे करने से आप लोगों के शुभ फलों में वृद्धि होगी। आपको डॉग्स को फीड करते रहना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि पेट्स के कारक हैं बुध आपके लग्नेश, तो राशिपति, तो पेट्स को जितना भी फीड करें उसमें डॉग्स आ जाते, बर्ड्स को फीड करें, वह आपके लिए उत्तम रहेगा कैरियर के मसलों को लेकर, अदरवाइज भी। चलिए मेरे ख्याल से आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।